वेल बाबा लोग कैसे हो। खैर एपिसोड 7 देखने के बाद मुझे खुद को फ्रॉम पगलू कहने में कोई आपत्ति नहीं है। फ्रॉम मेकर्स का भी सही है, एक एपिसोड वाहियात देकर गाली खा लेते हैं, फिर अगला एपिसोड बढ़िया देकर तारीफें भी बटोर लेते हैं। तो फाइनली एपिसोड 7 ने वो कर दिया जो फ्रॉम सीजन 4 को काफी टाइम पहले कर देना चाहिए था। सवालों के जवाब देना नहीं बल्कि थ्योरीज को और डेंजरस बना देना। क्योंकि एक तरफ सोफिया का ब्लैक मैजिक अब लगभग कंफर्म होता दिख रहा है, दूसरी तरफ फातिमा अचानक इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर सामने आ रही है, और तीसरी तरफ मैन इन येलो की कार में मिली दांतों की पोटली ने पूरे गेम को ही उल्टा कर दिया है। क्या मॉन्स्टर्स वाकई टैलिस्मैन से डरते हैं या फिर इतने सालों से सबको फेक होप दी जा रही है? क्या स्माइली और मैन इन येलो एक ही गेम के अलग अलग चेहरे हैं? क्या फातिमा अननोइंगली हाई माइंड एक्टिवेट कर चुकी है? और सबसे बड़ी बात, क्या बॉयड ने जेड और टेविथा की असली आइडेंटिटी रिवील करके उनकी मदद करी है या उनके लिए मौत का काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया है? और बिलीव मी बाबा, एपिसोड के लास्ट 15 मिनट इतने डेंजरस इंप्लीकेशंस छोड़कर गए हैं कि अब लगता है मेकर्स फाइनली अपने असली घोड़े खोलने लगे हैं। तो चलो डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। उससे पहले प्लीज लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वेल एंडिंग में मजा आ गया, मेकर्स अब सॉलिड घोड़े खोल रहे हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं, जेड और रैंडल सीक्रेट डोर को खोलने की तैयारी कर रहे थे, पर जेड ने उसमें टेलिस्मैन लगाकर कॉलोनी हाउस को प्रोटेक्ट कर दिया, क्योंकि टनल से सीधा मॉन्स्टर्स भी आ सकते हैं। नो डाउट प्लान बन रहा था कि टनल्स में नाइट को जाया जाएगा और उसी नाइट इन्हीं टॉटम्स का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स पर उन्हें मारना भी था, चेक करने के लिए कि ये वाकई में काम करता है। वेल अपने नोटिस किया, सोफिया टॉटम्स को देखकर खौफ खा रही थी, बड़ी बड़ी आंखें करके टॉटम्स को ऐसे देख रही थी जैसे उसे मालूम है कि ये हथियार उसके लिए कितने घातक साबित हो सकता है। बाकी सोफिया ने रॉजर को वापस जिंदा किया। सोफिया फुल ब्लैक मैजिक करती है, ये साफ दिख चुका है। रॉजर को जिंदा करने का पर्पस था कॉलोनी हाउस में टेरर का फैलाना, लेकिन एल्जिन भाई ने सॉलिड ब्रेवरी दिखाकर पहले तो मेन दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद रॉजर को भी फिर से मौत के घाट उतार दिया। वेल टॉटम्स का असर रॉजर पर हुआ, जाइंट डॉल पर हुआ, पर मॉन्स्टर्स पर क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब मैन इन येलो पर भी इस टॉटम का असर कोई नहीं होगा फिर। लेकिन फिर सोफिया का ऐसे स्कैरी लुक देने का क्या मतलब बनता है टॉटम्स को देखकर? दूसरी बात, मॉन्स्टर्स को सोफिया ने आखिर कब बता दिया कि कैनी या जो भी बंदा तुम्हें मारने आएगा अब वो सीधा मार के नियर बाई हाउसेस में घुस जाएगा। तभी सभी एंट्रेंसेस पर मॉन्स्टर्स फील्डिंग सजाए बैठे थे और बस में स्माइली था। वेल हम ये भी जानते हैं कि स्माइली भाग सकता है, क्योंकि स्माइली ने भागकर मैसेकर नाइट में मिरांडा को मारा था, तो आज भी वो आसानी से हेनरी को मार सकता था, आज भी वो भाग सकता था। वेल चल क्या रहा है? क्या मॉन्स्टर्स जानबूझकर लोगों को नहीं मारते हैं? और क्या वाकई में टेलिस्मान वर्क भी करता है, या फिर यहाँ के लोगों को फेक होप में रखकर मॉन्स्टर्स बस मजे ले रहे हैं, उन्हें तड़पा रहे हैं, या फिर मैन इन येलो के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं कि फाइनल मैसेकर मैं ही करूंगा, यानी मैन इन येलो ही करेगा। तुम बस इन्हें ऐसे ही डरा के धमका के ध्यान भटकाते रहो, और ये हर नाइट जो टाउन में यूं ही घूमते रहते हैं रात को, इनका ध्यान भटकाने का ही काम होगा कि अगर नाइट में बाहर गए तो ये मरेंगे। दूसरी चीज जो थ्योरी हम बना रहे थे कि जिस दिन स्माइली ने मिरांडा को मारा था वो जरूर मैन इन येलो ही होगा, क्योंकि वही भाग सकता है। मैन इन येलो ऑल्सो मैन इन येलो सेफ शिफ्टिंग भी कर सकता है, तो उसके लिए स्माइली के रूप में आना बहुत सिंपल है। और क्यों आया होगा स्माइली के रूप में? नो डाउट मिरांडा को मारने के लिए, क्योंकि मैन इन येलो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा होगा, क्योंकि मिरांडा एंड जेड ही वो वर्जन है इस टाउन के जिन्हें बार बार ये प्लेस पूरी मेमोरी रिकॉल करवा रही है। तो ऐसे में मैन इन येलो की रियल आइडेंटिटी अगर मिरांडा के सामने आ जाती उस नाइट को, तो वो आसानी से समझ जाएगी कि मैन इन येलो कौन है, जब उसे मेमोरी रिकॉल होगी, और वो बार बार क्यों आ रहा है, यानी इन्हें मारने के लिए। जो कि मैन इन येलो का गेम यही है कि वो छुप के बीच में रह के गेम खेलता है, जो दिख भी रहा है हमें इस समय। क्योंकि टैबी को बहुत कुछ रिकॉल हुआ है, लेकिन मैन इन येलो के बारे में कुछ रिवील नहीं हुआ, क्योंकि टैबी और जेड उसकी रियल आइडेंटिटी में भी जानते ही नहीं है मैन इन येलो की, तो कहां से रिकॉल करेंगे? बाकी सिर्फ विक्टर ने ही मैन इन येलो की रियल आइडेंटिटी देखी थी जब वो मिरांडा को खा रहा था। उससे पहले सभी लोग मारे जा चुके थे, कोई मॉन्स्टर्स के द्वारा, कोई मैन इन येलो के द्वारा। और दूसरी बात, यंग जेड ने यह भी बोला था कि तुम्हारे वर्जन को, यानी जेड और टेबिथा के वर्जन को कोई मॉन्स्टर नहीं मारता, हर बार यहाँ के लोग ही मारते हैं। तो मिरांडा और जेड को मे बी यहाँ के लोगों ने पहले ही मार दिया होगा। बट फिर ये स्माइली वाला क्या एंगल है भैया? क्यों घुमा रहे हैं ये लोग बार बार हमें? आगे बढ़ते हैं। बाकी फातिमा ने ये जादू कैसे कर लिया? फातिमा बिटिया पर इतना प्राउड हो रहा है ना मुझे अभी कि उसका माथा चूम लूं मैं। बंदी सही चीज बना रही थी, गोलम एक्चुअली हेल्प कर रहा है। सभी लोगों ने फातिमा पर शक किया, इवन मैंने कई दफा फातिमा को इस एक्शन के लिए क्रिटिसाइज भी किया। सॉरी बाबू,
मैंने तुम पे शक किया। सॉरी, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। यू आर द एक्चुअल सेवियर राइट नाउ। मन कर रहा है फातिमा के साथ निकाह पढ़ लूं बाबा, लेकिन मैं कटवाऊंगा कुछ नहीं। वेल, क्या फातिमा हाइव माइंड से जुड़ सकती है? क्योंकि फातिमा ने इस्माइली को जन्म दिया है तो डायरेक्ट ब्लड कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है फातिमा और इस्माइली के बीच में। बाकी गोलम का वर्क होगा फातिमा की हाइव माइंड पावर को जनरेट करना या बूस्ट करना, और कंट्रोल फातिमा कर सकती है। ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स का विल बायर्स वाला मोमेंट हो गया एक बार के लिए, क्योंकि विल बायर्स भी वेकना के चंगुल से निकल चुका था, जिसके बाद उसके शरीर में भी कुछ माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स बचे रह गए थे, जिसकी वजह से वो वेकना और सभी डिमोगॉर्ग्स एंड डिमोगॉर्गन्स को कंट्रोल कर पा रहा था। वेल, फातिमा भी ऐसा कर सकती है क्या? इस टॉपिक को डिटेल में और थ्योरी के साथ, डीप ब्रेकडाउन के साथ एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कल को आएगी सुबह, सारे पॉसिबल एस्पेक्ट्स के साथ, क्योंकि कुछ डेटा है मेरे पास इस हाइव माइंड थ्योरी को, टर्म को लेकर। नाउ टॉक अबाउट बॉयड ने सही किया सभी के सामने जेड और टेविथा की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके। क्या लगता है, बॉयड ने ये सही किया या ऐसा करके जेड और टेविथा की मुश्किल और बढ़ा दी है? क्योंकि याद करो 5th एपिसोड, जब यंग जेड ने जेड से बोला था कि तुम लोगों को मॉन्स्टर्स नहीं मारते हैं, हर बार यहीं के लोग मारते हैं, और बॉयड की चुल की वजह से वो मॉब लिंचिंग मोड एक्टिवेट हो चुका है, जिसका पे ऑफ काफी इमोशनल होगा, क्योंकि सभी लोग अब जेड एंड टेविथा से उम्मीद करने लग जाएंगे कि यही लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे और हमें घर पहुंचाएंगे, यानी कर्स को तोड़ेंगे। और डेफिनेटली इनसे एक गलती होगी, यानी जेड और टेविथा से, और सभी लोग फिर इन पे राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगे। क्योंकि ये थ्योरी हम बार बार बनाते आ रहे हैं कि जरूरी नहीं है जेड और टेविथा को जो भी रिकॉल हो रहा है मेमोरी, वो सही इंफॉर्मेशन ही होगी। मे बी फेक इंफॉर्मेशन से ये टाउन इन्हें भटकाने की कोशिश भी करता होगा, क्योंकि गलती बार बार यही हो रही है। जेड और टेविथा को हर बार मेमोरी रिकॉल हो रही है, तो ये लोग आखिर निकल क्यों नहीं रहे हैं, यानी ये कर्स को तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? लेकिन वो आंख बंद करके हर मेमोरी पर भरोसा कर रहे हैं, और फेक मेमोरी की वजह से सब कुछ उल्टा हो जा रहा है और लोग मारे जा रहे हैं, जिसके बाद साइकिल रिपीट हो रही है, मतलब मैसेकर हो जा रहे हैं। तो यही चीज में भी इस बार जेड एंड टेविथा को समझनी पड़ेगी कि सारी चीजों पर भरोसा नहीं करना है, हर एक चीज पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, लॉजिकली देखना है, और ये भी देखना है कि क्या पिछली बार भी यही गलती तो नहीं हुई थी। मे बी ये मेरी थ्योरी है। तो मेरे हिसाब से बॉयड को नहीं बताना था अभी के लिए, इसे सीक्रेट रखकर ही काम करना था। नाउ टॉक अबाउट मिरिल। मिरिल ने बोला कि उसकी मॉम बोलती है कि जब कोई मरता है तो वो डायरेक्ट हेवन या हेल में नहीं जाता, वो कुछ दिन बीच की दुनिया में फंसा रहकर भटकता रहता है, और ये चीज बार बार बोली जा रही है कि फ्रॉम का मरा हुआ बंदा यहीं रहता है, मरता नहीं है। वेल, मिरिल की ये बातें सीधा लेक ऑफ टीयर्स थ्योरी से नहीं जुड़ रही है, क्योंकि उसमें भी हमने ये थ्योरी और इन्फॉर्मेशन पर बात करी थी कि मे बी सारे किड ऑल्सो जिम मैथ्यूज, यानी आंकोई किड्स, सभी लोग इसी दुनिया में फंसे होंगे, यानी बीच की दुनिया में, और जेड एंड टेविथा को उन्हें मुक्ति दिलाकर उनकी आत्मा को आजाद करना होगा, यानी आंकुई किड्स की, तभी ये कर्स टूटेगा। बाकी नाउ टॉक अबाउट हेनरी। इसे भी फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल के, जब वो एडमिट हुआ होगा, और डेफिनेटली हेनरी तब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ होगा जब उसने ये मान लिया होगा कि उसके बीवी बच्चे सभी मारे जा चुके हैं। उसके बाद वो ट्रॉमा में आ गया होगा, और ये चीज हेनरी की सोफिया ट्रिगर करना चाह रही है, क्योंकि याद करो सोफिया ने हेनरी को अपना ब्लड पिला रखा है, और सोफिया आसानी से ब्लैक मैजिक भी कर सकती है, तो हेनरी की हालत ऐसे ट्रिगर करना ये सोफिया का ही काम लग रहा है। ये सब तो ठीक है, पर ऐसा करके सोफिया को आखिर क्या मिलेगा? ये बंदी चाहती क्या है? क्या हेनरी की मेंटल स्टेट इतनी खराब कर देना चाहती है जिससे हेनरी इसी बैड मेंटल स्टेट में सब कुछ खराब कर दे? मे बी यही पॉसिबल है, और सोफिया का काम आसान हो जाएगा इससे आगे जाकर। नाउ टॉक अबाउट विक्टर को मैन इन येलो की कार से दांतों की पोटली मिली है, एंड डोंट बी सरप्राइज, ये मैन इन येलो की ही करतूत है, क्योंकि पास्टर का दांत उसने उखेड़ा था जो हमने देखा, तो इसी पोटली में एक पास्टर का दांत भी होगा। बाकी तुम अंदाजा लगा लो कि मैन इन येलो कितनों को मार चुका है यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे दांत उसे उस पोटली में देखने को मिल रहे हैं, और हर एक बॉडी से एक ही दांत उखाड़ा होगा इस बंदे ने। क्या इसमें जिम मैथ्यूज का भी दांत हो सकता है? पॉसिबल है। और क्या इसमें आंकुई किड्स का भी दांत होगा? वेल, अगर ऐसा हो गया तब विक्टर और टेविथा को खजाना मिल चुका है, क्योंकि ये चीज यहाँ के मैजिक को ब्रेक करने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि डेड बॉडीज के दांत और नाखून का इस्तेमाल करना ये ब्लैक मैजिक में उनकी आत्माओं को कैद करने से रिलेटेड होता है। तो ऐसा है तो ये लोग फिर आसानी से सॉल्यूशंस के काफी क्लोज आते जा रहे हैं, पर इतने सारे दांतों को इकट्ठा करके मैन इन येलो कौन से प्लान को एग्जीक्यूट करना चाह रहा है? वेल, इन थ्योरीज एंड टर्म्स पर और अच्छे से बात करेंगे, डीपली जाकर, थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल, मतलब इस्तेमाल तो नहीं,
उसके बारे में देखकर पढ़कर जो मैं रिसर्च करने वाला हूँ आज अच्छे से। देन हम एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में डीपली बात करने वाले हैं अमेजिंग थ्योरीज के साथ, फ्यूचर एस्पेक्ट्स के सारे एस्पेक्ट को देखते हुए। तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो यस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यस आपको भी अगर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ये दांत नाखून जो भी है तो अगर तुम्हें कुछ मालूम है इससे रिलेटेड तो जरूर बताना, मे भी कुछ मेरे को हेल्प हो जाए ताकि मैं और अच्छी थ्योरी मतलब और अच्छे से बात कर सके फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए मे बी। हाँ